प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन, गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की रहनुमाई फरमाते हैं और उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। इसके अलावा आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं, उसके साथ बरकत को हासिल कर सकते हैं और उसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर जाकर टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए प्रोग्राम्स, टीचिंग और मुख्तलिफ सरमन्स को देखकर सुनकर बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि इल्मुल रूह कुदस निमटोलॉजी के हवाला से स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी टीओजी टीवी की तरफ से जारी हैं और रिजॉइसिंग टाइम में आपने इस सिलसिले में 9 प्रोग्राम देख चुके हैं और आज इस हवाले से 10th पार्ट है जो कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट रूह कुदस के फल के हवाला से है। और आज का टॉपिक जिसके बारे में हम टीचिंग को हासिल करेंगे वो है तहम्मुल और मेहरबानी, लॉन्ग सफरिंग एंड काइंडनेस। सबसे पहले हम एक रूहानी तलीमी चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। जी नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि तहम्मुल और मेहरबानी के हवाले से होंगे। पहला क्वेश्चन, रूह कुदस का फल तहम्मुल का मतलब और रूट बताएं। रूह कुदस का फल तहम्मुल का इनफरादी और कलीसियाई इस्तेमाल बताएं और उसकी अहमियत बताएं। दूसरा क्वेश्चन, रूह कुदस का फल मेहरबानी का मतलब और रूट और उसका इस्तेमाल बताएं और उसकी अहमियत भी बताएं। आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, मैं 2 हवाला जात आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और एक रेफरेंस कुलसियों 3 बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज़ हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। बिलीवर्स, आज जो निमटोलॉजी का ये 10 पार्ट है और जो होली स्पिरिट के फ्रूट्स के हवाला से ये स्टडी दी जा रही है। बिलीवर्स, पहले लव, जॉय, पीस के हवाला से मैं डिटेल ये फ्रूट्स के बारे में बता चुका हूँ और आज लॉन्ग सफरिंग और काइंडनेस के हवाला से तालीम दी जाएगी। और जैसा कि मैं गुज़श्ता भी बता चुका हूँ कि रूह कुदस का फल जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर लगा है, इन फलों की बहुत ही ज़रूरत है और इसकी अहमियत कलीसिया को, मुकद्दसों को, खादमों को पता होनी चाहिए, जिसका कलीसियाओं में बड़ा फकदान है। और इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देने से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी ग्रोथ, हमारी मिनिस्ट्री, फेलोशिप के अंदर आप एक बड़ा चेंज देखेंगे कि किस तरीके से रूह कुदस का फ्रूट हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें दिखता है। बिलीवर, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन किया गया कि लॉन्ग सफरिंग जो रूह कुदस का फल है, इसका मतलब और इसका रूट जो है वो क्या है। तो गलतियों 5वें बाब के अंदर रूह कुदस के फल जो हैं, पौलुस रसूल इसके ऊपर कलीसिया को आगाह करता है। और चूंकि गलतियों की कलीसिया के जो बिलीवर थे वो शरीयत की तरफ फिर रुख कर रहे थे, तो वो शरीयत और फजल में कंपैरिजन करते हुए बदन के कामों, रूह कुदस के फलों से पहचान करवाता है ताकि बिलीवर कहीं भी जो है वो डामाडोल
होने ना पाए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर वो गौर कर सके। तो उसमें जो हमेशा 5वें बाब में जब हम रूह कुदस के फल और जिस्म के काम हम देखते हैं तो उसमें एक बात वाज़ेह पौलुस रसूल कहता है कि बदन रूह के खिलाफ है और रूह बदन के खिलाफ। यानी ये रूह होली स्पिरिट की बात की जा रही है कि बदन जो दुनिया के अंदर दुनियादार है या वो जो शरीयत के मतहत है। तो पौलुस बिलीवर्स को कह रहा है कि अगर कोई शरीयत के मतहत होता है तो उसके बदन के अंदर होली स्पिरिट के फ्रूट नहीं आएंगे, बल्कि बदन के काम हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, बोग्स, दगाबाजी, नाचरांग और इनकी मानत बेशुमार चीज़ें। पर रूह कुदस के फल का जब वो बयान करता है तो उसका ताल्लुक फजल की तालीम के साथ है। तो शरीयत जो है अपना पूरा काम बदन के अंदर इसलिए नहीं कर पाई, जैसा मैंने आगे भी आगाह किया, कि बदन के कमज़ोर होने के बायस से। यानी बदन सिंफुल नेचर के अंदर जब होगा तो वो शरीयत की बातों के ऊपर अमल नहीं कर पाता। हालांकि शरीयत खुदा की तरफ से है, पाक है, उसके अहकाम खूब है, तो अगर कोई उसके ऊपर अमल करे तो वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है। पर बदन चूंकि सिंफुल नेचर के अंदर है, इसलिए वो शरीयत के मुतहत होता हुआ काम नहीं कर पाता। यानी शरीयत के तकाजे उस कमज़ोर सिंफुल नेचर वाले बदन के अंदर अपना तकाजा पूरा नहीं कर पाते। तो रूह कुदस के फलों का जब बयान किया गया तो ये जो रूह की शरीयत है, फजल के मुतहत है, जो कफारा पर ईमान रखते हैं, उनकी लाइफ के अंदर होली स्पिरिट का फल लगते हैं और हमारा बदन फिर जो है रूह कुदस के ताबे होकर जो ठीक तरीके से फंक्शन करता है। तो ये बता दिया गया है कि बदन रूह के खिलाफ और रूह कुदस बदन के खिलाफ। तो गोया अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं, होली स्पिरिट के ताबे हैं, उसकी रहनुमाई में चलेंगे तो ये फल लगेंगे। अदरवाइज ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये फल नहीं लग पाए, क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक थे और शरीयत कमज़ोर बदन, गुनहगार बदन में अपना काम ना कर सके। इसी तरह दुनियादार लोग जो आज तक भी हैं, वो रूह कुदस के फल उनकी ज़िंदगियों में नहीं लग सकते। और जैसा कि लॉन्ग सफरिंग के हवाला से आज मैं तालीम देने जा रहा हूँ रूह कुदस का फल, तो पहले आप देखिए कि ये तहम्मुल यानी लॉन्ग सफरिंग, दुनिया में ये लफ्ज़ आपको इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, घरानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, कि हर कोई दूसरे को ये कहता आपको मिलेगा कि तहम्मुल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, या कोई कहेगा कि वो तहम्मुल मिजाज शख्स है। इस तरह की बातचीत आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं, मगर ये दुनियादार शख्स के पास तो तहम्मुल आ ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि वो तहम्मुल वाला शख्स है तो उसकी लाइफ के अंदर ये नहीं आएगा। मैं अभी इसकी जो मीनिंग बयान करूंगा और इसका रूट और किस तरह ये फल लगता है, तो शुरू में हमें पता होना चाहिए कि ये होली स्पिरिट का फल है। तो दुनिया के अंदर कोई क्लेम करता है, दुनियादार शख्स या शरीयत के मुताबिक कोई शख्स, कि वो तहम्मुल मजाज शख्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कहे कि वो बड़ा साबिर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो साबिर नजर भी आता है दुनियादार शख्स, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, पर सब्र की ये जो सब्र का जो एट्रीब्यूट है, ये दुनिया के लिए नहीं है, ये रूह कुदस का फल है। इसलिए ये बात तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि दुनिया का कोई शख्स सब्र तहम्मुल के अंदर नहीं होगा। अगर कोई क्लेम करता है तो ये उसका क्लेम झूठा क्लेम है, और अगर वो इसका मुजाहरा करने की कोशिश करता है सब्र तहम्मुल की, तो वो अपनी तरफ से करता है, मगर ये अखलाकन करता है, मगर उसके अंदर ये फल नहीं होता। तो रूह कुदस बदन के खिलाफ है, बदन रूह कुदस के खिलाफ है। तो बदन के काम बिगलतियों 5वें बाब के अंदर है और मैंने बताए भी हैं, और रूह कुदस का जो फल है इसके हवाला से भी मैंने बयान किया है। और फिर यसाया 58 बाब के अंदर लिखा है, तो शराब बाग की मानत होगा, उस चश्मा की मानत जिसका पानी कम ना हो। तो ये प्रोफेसी होली स्पिरिट के हवाला से कि वो हमारी ज़िंदगी में एक गार्डन
यानी होली फ्रूट्स हमारी जिंदगी में लगा देता है। ये करैक्टर दुनिया के पास नहीं हो सकता, ये होली स्पिरिट की तरफ से ही मिलता है। और फिर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग में गज़ल-ओ-गज़लात 4 बाब में भी मैंने बताया कि तेरे बाग के पौधे लजीज में वादार अनार, मेहंदी, सुंबल, ज़ाफ़रान, बैद, मुश्क, दार चीनी, लुबान, ऊद, मोर, ये और इसके अलावा स्पाइसेस, ये सारे जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग में भी लिखे हैं। एक रूहानी जो ईमानदार शख्स है वो कलीसियाएं हैं, खादम हैं, बिलीवर, जो बाइबल की पूरी तालीम पर अमल करते हैं, होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ये फ्रूट लगते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये बयान किया कि ये दुनिया के अंदर नहीं लग सकता, ना जिस्म को ये फल लग सकता। और इसका हवाला जो गलतियों 5वें बाब में मैंने बयान किया, बदन रूह के खिलाफ, ये भी मैंने जो प्रोसेस आपको बयान किया कि क्यों शरीयत के मुताबिक वाले शख्स में नहीं लगता था, मगर अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं है, हम रूह के मुताबिक है। तो पौलुस कहता है जब रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। तो रूह कुदस के रहनुमाई में उसके मुताबिक चलेंगे तो ये फल लगेंगे। और मैंने लव के हवाला से भी बयान किया, जॉय और पीस के हवाला से गुज़श्ता बयान कर चुका हूँ कि ये फल एक बिलीवर में, एक ख़ानदान और एक कलीसियाओं के अंदर ये नज़र आएगा। और लॉन्ग सफरिंग और मेहरबानी भी इसी तरह। और जो लॉन्ग सफरिंग का जो मीनिंग है, सबसे पहले हमें ग्रीक के अंदर इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मेकोथुमिया जो एक वर्ड है जिसका मतलब है इंड्योरेंस और पेशेंस, इसके अलावा लॉन्ग सफरिंग, ये तीनों ही मतलब है। तो इंड्योरेंस में बर्दाश्त करना के मानी के अंदर, और पेशेंस के अंदर सब्र, और लॉन्ग सफरिंग के अंदर हम इसका मानी तहम्मुल में लेते हैं। तो पहले तो मैं ये वजाहत करूं लॉन्ग सफरिंग की। लॉन्ग सफरिंग का मतलब होता है कि एक लंबे अरसे तक आप तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं, एक लंबे अरसे तक आप दुख उठाते हैं, एक बड़े लंबे पीरियड तक आप इस सफरिंग के अंदर रहते हैं। तो इस लंबे अरसे में सफरिंग को बर्दाश्त करना, लॉन्ग सफरिंग का जो वर्ड तहम्मुल के अंदर आता है। तो सब्र के अंदर इसकी ड्यूरेशन लंबी नहीं है, इसके अंदर मानी तो वही है बर्दाश्त करना और दुख तकलीफ को सहना जो है, इसी के अंदर पेशेंस के अंदर भी बात आएगी। मगर लॉन्ग सफरिंग के अंदर जो हमें मानी मिलता है ये एक लंबे अरसे तक जो सफरिंग को बर्दाश्त करना। तो रूह कुदस का फल यहाँ पर हमें तहम्मुल की बाबत बताया गया है, मगर इस मैक्रोथीमिया का मतलब पेशेंस भी होता है। तो हम दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं, सब्र भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं बिलीवर, और तहम्मुल भी। पर हमें बाइबल में जब तहम्मुल जहाँ पढ़ते हैं या सब्र जहाँ पढ़ते हैं तो हमें दोनों का मानी जो है एक ही है, मगर इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि लॉन्ग सफरिंग में ये लंबे अरसे तक हम दुख तकलीफ को जो बर्दाश्त करते हैं, उठाते हैं, ये लॉन्ग सफरिंग है। मगर लॉन्ग सफरिंग का एक और मानी भी, ये तो सफरिंग लंबे अरसे तक उठाना, यानी आप किसी को वैसे ही बर्दाश्त करें या किसी चीज़ में लंबा डिले हो जाए, ये भी लॉन्ग सफरिंग ही के अंदर आएगा। और ये जो एट्रीब्यूट है खुदा की ज़ात में या फिर बिलीवर के अंदर ये रख दिया गया है। और खुदा की ज़ात तो दुखों मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं करती कि लॉन्ग सफरिंग को, लिहाजा वो डिले किसी चीज़ में जब लेती है तो ये लॉन्ग सफरिंग के अंदर आएगा। तो कलीसिया ईमानदार के अंदर जब ये फ्रूट आता है लॉन्ग सफरिंग का, तो मानी हमारे सामने ये क्लियर हो जाते हैं कि तकलीफ उठाना लंबे अरसे तक, या किसी की बर्दाश्त करना, या डिले करना, किसी चीज़ का डिले हो जाए उसकी बर्दाश्त करना, ये सारा लॉन्ग सफरिंग सब्र के अंदर आता है। तो हम सब्र का भी मीनिंग, सब्र का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं, पेशेंस का और लॉन्ग सफरिंग का भी। तो हमें वाक़यात से, इवेंट से, अपनी ज़िंदगी से अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ किस जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम मुख्तलिफ बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, कहीं सब्र का आ रहा होता है, कहीं तहम्मुल का। तो ये बड़ा एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ी खूबी खुदा की ज़ात में है
तो पहले तो हम खुदा की ज़ात में ये देख लें रूट उसका। दूसरा पत्रस में ये लिखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदावंद के आने में अभी बड़ी देर है, मगर वो ये नहीं जानते कि खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है। तो उसका ये देर से जो आना है, ये उसका तहम्मुल दुनिया के लिए। तो दुनिया के लिए जब वो डिले कर रहा है तो इसका मतलब है वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। आगे लिखा है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। तो ये देखें कि उसका ये डिले जो है, तहम्मुल जो है, ये हमारी तरह लॉन्ग सफरिंग यानी दर्दों के अंदर, मुसीबतों दुखों के अंदर नहीं, ये उसकी बर्दाश्त डिले में दी जा रही है ताकि दुनिया निजात पा जाए। और फिर इसका जो मानी पौलुस रसूल अपनी जिंदगी में देता है तो कहता है खुदा का बड़ा रहम जो है मुझ पर जाहिर हुआ, मुझ बड़े गुनहगार के ऊपर, ताकि वो अपना तहम्मुल मुझ पर जाहिर करे। जो दीगर दुनिया में ईमान लाने वाले लोग खुदा पर ईमान लाए, उनके लिए मैं नमूना बनूं। तो जो पौलुस रसूल की ज़ात थी, उसने कहा मैं बहुत बड़ा सिनर, तो अगर निजात पा गया तो ये उसका तहम्मुल था कि उसके तहम्मुल की वजह से मुझ पर ये रहम हुआ है। तो तहम्मुल उसका दुनिया के बड़े बड़े गुमराहों को ये मौका दे रहा है कि वो तौबा कर जाए। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए ये एक ऐसी राह है, खुदा का ऐसे एट्रीब्यूट है कि अगर वो उसको जान जाए कि अगर दुनिया के अंदर इतना जुल्म, परेशानी, मुश्किलात, इस्तराब पाया जाता है और दुनिया बर्बादी के दहाने पे है, पर तो भी उनको बचाता है। जैसे पेंडेमिक में ये एक पीरियड 6 मंथ का ये जो गुजरा है, तो दुनिया इसमें प्रॉब्लम में। पर मैंने शुरू में जब ये शुरू हुआ था पेंडेमिक, तो मैंने कहा था ये आखिर ये सिलसिला ख़त्म होगा, क्योंकि खुदा की ज़ात के प्रोग्राम अभी आगे जो प्रोसेस हैं वो पूरी होनी है। और फिर ये तहम्मुल उसका है कि वो ठहरा हुआ है, लिहाजा इस पेंडेमिक को भी वो चेंज करेगा और कर दिया है उसने, क्योंकि उसका तहम्मुल यही है कि दुनिया निजात पा जाए। इसलिए वो बचा लेता है, इसलिए अपना अदालत का हाथ उठा लेता है ताकि दुनिया निजात पा जाए। तो ये खुदा की ज़ात के अंदर रूट जो है पाया जाता है। जब रूह कुदस नाजिल होता है तो एक ईमानदार निजात पाता है, उसके ऊपर ये होली स्पिरिट का नज़ूल होता है और ईमान लाने से वो हमारे अंदर आ जाता है। और फिर जब आप खरूज की किताब के अंदर एनॉइंटिंग ऑयल के स्पाइसेस के हवाला से पढ़ें, उसमें जो अगर है ये तहम्मुल को जाहिर करता है। तो अगर होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में है तो ये पल जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है और हमें फिर वही रूट लेना है जो खुदा की ज़ात में है, वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है। तो गोया हमें तहम्मुल किन चीज़ों में जाहिर करना है, मैं ये आगे जो है इसका बारे में बताता हूँ। और ये मैं आपको जब रूट पता चल गया कि खुदा की ज़ात में, तो होली स्पिरिट जो एक ईमानदार की ज़िंदगी में पास्टर साइमन लेके आता है, आप वो रेवलेशन देखिए कि खुदा की ज़ात का ये एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ी खूबी ये है। और वो एक बिलीवर के अंदर जब आएगी तो वही रिजल्ट आएगा, उसी सेंस से वो अपने अंदर लेगा। मगर यहाँ पर मैंने खुदा की ज़ात में बताया वो तो डिले के माने में तहम्मुल कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और पौलुस ने कहा कि तभी मैं निजात पा गया। मगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सफरिंग उठाते उठाते जो पीरियड गुजरेगा, ये लॉन्ग सफरिंग के अंदर आता है। तो गोया ये जो 2 हवाला जात, एक रोमियो के ख़त के अंदर और एक याकूब के ख़त में, बिलीवर इसके ऊपर फोकस करें। तो रोमियो के ख़त में 5वें बाब में लिखा है, मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। तो अब होली स्पिरिट जब हमारी जिंदगियों के अंदर हम उसको फॉलो करते हैं तो मुसीबत से यह सब्र पैदा होता है। तो इसका मतलब है ये आसानी से लगने वाला फल नहीं है, ये मुसीबत से आएगा। कोई मुसीबत को सहने से सब्र आता है, कोई दुख तकलीफ हमें दे उसको सहना सब्र है। या बिलीवर्स, आप कोई किसी किस्म की जो
चीज बरकत हासिल करना चाहते हैं खुदा से, उसमें भी अगर ये डिले आ जाए तो सब्र है। तो ये दोनों सूरतों के अंदर मैं इसका मीनिंग बताना चाहूँगा कि हमें लॉन्ग सफरिंग में से, यानी सफरिंग उठाते उठाते जो बर्दाश्त करना है, ये लॉन्ग सफरिंग तहम्मुल है। तो ये क्यों है और ये पैदा मुसीबत से होता है, क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, और फिर जो हमारी बरकत हम खुदा से मांगते हैं उसमें डिले हो जाए तो ये वो भी एक सफरिंग ही है डिले। तो मगर ये जो बर्दाश्त करना है, ये लॉन्ग सफरिंग, इसके हवाले से मैंने इसका रूट बता दिया कि ये मुसीबत से पैदा होता है। मुसीबत से सब्र, सब्र से पुख्तगी, मैच्योरिटी, और पुख्तगी से उम्मीद, उम्मीद से फिर शर्मिंदगी नहीं होती, यानी वो जो हमारा टारगेट होता है जिसके लिए सब्र तहम्मुल किया होता है वो अचीव कर जाते हैं। और याकूब पहले बाब के अंदर जब हम पढ़ें तो लिखा है, गौर से आपने इसके ऊपर जो है बिलीवर्स और पास्टर साइमन गौर करना है जी बिल्कुल, कि उसमें लिखा है कि हमारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तो ईमान की आजमाइश, इसका मतलब है कि हमारे ईमान को जो टेस्ट किया जाता है, मुख्तलिफ तरह के दुख, सफरिंग हालात में से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये वजूहात सब्र की हैं। तो गोया ये नीड भी है, ज़रूरत भी है, क्योंकि पतरस के ख़त के अंदर लिखा है कि तरह तरह की जो आजमाइशें ये हमारी ज़रूरत के लिए हमारे ऊपर आती हैं, ताकि हमारा जो ईमान है उस फानिस होने से, जो आग में तपाया हुआ है, ज़्यादा जो है तारीफ के लायक हो, ज़्यादा ये प्रेशियस हो, बेशकीमत हमारा ईमान। तो हमारे ईमान की आजमाइश यानी दुखों तकलीफ़ों में से इसलिए वो खुदा गुजारता है ताकि एक सब्र पैदा हो। तो गोया इससे हमारा ईमान परखा जाता है कि हम सब्र करते करते हम ईमान पे कायम रहते हैं, यानी मुसीबतें सहते सहते तो हम अपने ईमान को, तो गोया सब्र हमारे ईमान को जाहिर करता है कि हमने मुसीबत उठाई है और अपने ईमान के अंदर हम खड़े रहे हैं। तो तहम्मुल या सब्र, ये दोनों चीज़ें हमारे ईमान का, हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है। मगर ये आजमाइशों से, मुसीबतों से, तो हमारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। और आगे बिलीवर्स सुनिए, और पास्टर साइमन लिखा है याकूब के खत में से कि बस सब्र को अपना पूरा काम करने का मौका दो, सब्र को पूरा काम करने का मौका दो। यानी इसका मतलब है कि मुसीबतें आती चली जाती हैं, टारगेट आपका कि आपने सब्र की दौलत को इकट्ठा करना है, आपने इस पेशेंस को, लॉन्ग सफरिंग को, इसमें कायम रहना है। और आगे लिखा है ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। तो हमारी परफेक्शन और हमारी मैच्योरिटी जो है ये सब्र से है, लॉन्ग सफरिंग से है, और ये हमारे ईमान का टेस्ट है। तो इसमें जितना लंबा भी अरसा सफरिंग में, दुखों में से हम गुजरे, तो समझे कि ये हमारे ईमान के लिए फोकस है। तो फोकस है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, यानी दुनिया की बरकत भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी सब्र करना पड़ता है, तहम्मुल करना पड़ता है आप। मगर जो यहाँ पर जो सब्र, ईमान, एक बिलीवर को फल दिया गया है जिससे उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद हमारी अबदी निजात के लिए। तो ये होप हमारी एटर्नल अनसीन चीज़ों को हासिल करने के लिए होप हमारे पास हो, क्योंकि हमने उम्मीद ही से निजात पाई है और आगे अनदेखी चीज़ें हासिल करनी, तो उसके लिए उम्मीद होनी चाहिए। तो उम्मीद के लिए ईमान होना चाहिए। पर ईमान का जो परखा जाना है ये मुसीबतों में से, कि हम पीछे होते हैं या नहीं। तो मुसीबतें सह जाएंगे तो ये लॉन्ग सफरिंग तहम्मुल का फल हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा। जिस बिलीवर के अंदर तहम्मुल है, इसका मतलब है कि वो खुदा की इबादत करने वाला और आसमानी चीज़ों को वो हासिल करने की उम्मीद में है। और रूमी 8वें बाब के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती तो हम उसको उस उम्मीद से उसकी राह देखते हैं। तो होप उसी वक्त आएगी जब मैच्योरिटी होगी, पूरे हो जाएंगे, कामिल हो जाएंगे। तो ये सब्र को मौका देने से, तहम्मुल को मौका देने से हमारी ज़िंदगी में होगा। और लिखा है फिर तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होगी। आसमानी बरकतें, ज़मीनी बरकतें हमारी ज़िंदगी के अंदर लगना शुरू होंगी अगर कोई तहम्मुल कर गया,
तो ये फल दुनिया के लोगों को नहीं लगता। वो जितना मर्जी भी कहे कि मैं सब्र वाला हूं, तहम्मुल वाला हूं, ये वो ईमानदार है जो रूह कुदस की रहनुमाई में चलता है और कलीसिया फेलोशिप में कलाम पर ध्यान है, अनसीन चीजों पर ध्यान है, तो ही उसकी राह देखेगा। उसकी राह देखेगा तो वो कलीसिया की फेलोशिप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर होगा। इसलिए नाम नहाद जो अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं या नीम करम और कलीसियाओं से दूर है, वो जितने मर्जी इखलाकी अपने आप को किसी भी एट्रीब्यूट में कहें, उनके अंदर नहीं हो सकता। ये सब ड्रामाबाजी होती है, ये सब झूठ होता है और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। शायद वो पढ़े लिखे हों, शायद वो रिच हो, शायद वो मुआशरे में उनका कोई नाम हो, तो वो उनको फॉलो करते हैं, उनके फ्रेंडशिप को, पर उनके अंदर रूह कुदस का ये फल नहीं होगा। अगर होगा तो वो कलीसिया के अंदर होंगे और वो तो अनदेखी चीजों की उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं। वो तो तहम्मुल करके बैठे हुए हैं। यहां तहम्मुल का जो लिया जाता है, दुनिया के अंदर लिया जाता है, चीजों के अंदर तहम्मुल करें, सब्र करें, ये हो जाएगा। पर ये तहम्मुल अबदी चीजों के लिए उम्मीद बांधे हुए रहना है और ये ईमान से उम्मीद बनती है। पर ईमान का आजमाया जाना सफरिंग से है और सफरिंग से ये पुख्तगी आएगी, पूरे होंगे, कामिल होंगे, ताकि किसी चीज की कमी ना हो। और अब्राहम को आप देख लीजिए कि अब्राहम ईमान लाया और सब्र करके वादा की हुई चीज को हासिल किया। तो सब्र उसने सालों किया। इब्रानियों 6 बाब में लिखा है ताकि हम सुस्त ना हो जाए। तो सब्र इसलिए आता है ताकि हम सुस्त ना हो। क्या हमें अपनी होप के ऊपर पूरा फोकस है, हमारे टारगेट के ऊपर, तो वो उस वादे के ऊपर कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, तो ईमान तो ले आया पर सब्र किया उसने, एक सफरिंग उठाई, एक डिले को बर्दाश्त किया और फिर वहां पर ये फार्मूला आ जाता है। बस हम ईमान और सब्र के बाइस या तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस हो जाते हैं। जमीन पे ले ले बरकतें या हेवन की बरकतें ले ले, ये ईमान के साथ सब्र शामिल होगा तो, मगर सब्र के लिए ये मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। और एक लंबी आप मुसीबत उठाते हैं तो ये लॉन्ग सफरिंग है। और अगर किसी कामों के लिए आप सब्र का मुजाहरा कर पाते हैं, बर्दाश्त, तो वो पेशेंस के अंदर आता है। तो सब्र और तहम्मुल जो ये एक बिलीवर की जिंदगी का ये फ्रूट है और ये दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। जैसा मैं बता रहा हूं कि ये फ्रूट बाज अपने लिए, खुदा के लिए, बाज खुदा के लिए, दूसरों बिलीवर के लिए भी। ये बिलीवर के लिए है और दूसरे बिलीवर कलीसिया के लिए जो ये फल है। फिर हमें बिलीवर्स ओल्ड टेस्टमेंट के इसके अंदर इस्तेमाल देख लें, न्यू टेस्टमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल देख लें। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर तो ये लग ही नहीं सकता था, क्योंकि बदन शरीयत की जब मतायत है तो जिस्म के काम तो पल्स ने बयान कर दिए, मगर जो रूह कुदस का फल है ये बिलीवर को लगता है। पर ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम को लगा, पर अब्राहम शरीयत से पहले था में, और वो ईमान ले आया। वो शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरा, वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो शरीयत से पहले था और उसने सब्र किया। तो अगर वो शरीयत में होता उस वक्त तो वो तो इसके अंदर ये फल ना आता सब्र का। तो ये अब्राहम की जिंदगी में, फिर ये हमें अयूब की जिंदगी में मिलता है। और यकूब के खात में लिखा है तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही होगा और खुदा की तरफ से उसका एक तर्स भी जाना होगा। तो लिखा है ऐसो का मुबारक कहते हैं। तो अयूब भी सब्र किया, अपने ईमान के अंदर कायम रहा। तो जब वो कायम रहा तो उसने डबल पोर्शन बरकतें हासिल कर ली। तो गोया अगर डिले लंबा हो, दुख उठाते उठाते, तो उससे बड़ा तहम्मुल किया, बड़ा सब्र उसने अपनी जिंदगी में दिखाया और वो वादों का वारिस हो गया, बरकतें ले गया, सेहत तंदुरुस्ती फिर से रेस्टोरेशन उसको मिल गई और खुदा ने फिर उसको 7 बेटे 3 बेटियां अता की। तो ये बरकत और फिर माल, हर चीज जो वेल्थ थी डबल उसको अता की। तो ईमान और ये दोनों, ईमान और सब्र तहम्मुल, अब्राहम अयूब की, पर ये शरीयत से पहले
मगर शरीयत वाले जो मजमूई तौर पर कौम थी उनके अंदर सब्र तहम्मुल नहीं था। वो हर चीज को जो है दुनिया से हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो असीरी में गए, दुख उठाए, उन्होंने कलाम पर फोकस नहीं किया, खुदा का इंतज़ार नहीं किया, उसकी बरकत का इंतज़ार नहीं किया, तो वो सब्र तहम्मुल कर ही नहीं पाए शरीयत के। अगर वो शरीयत के मुताबिक चलते, वो तो मुताबिक भी नहीं चलते थे, तो दुनियादारी उनके अंदर थी। मगर वहां पर शरीयत में हमें दाऊद की जिंदगी में मिलता है। हम बेशुमार ज़बूर कहते हैं, उसमें एक मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजार, वो शरीयत में तो था, मगर वो शरीयत से आगे बढ़कर वो खुदा की ज़ात पे ईमान से भरोसा करता था। जैसे कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, तो आप वो प्रेयर को चौकनी कुर्बानी में ले रहा है। यहाँ वो सब्र को मांग रहा है खुदा की ज़ात से कि खुदा मैं सब्र से तेरी तरफ आस लगाए हुए हैं। तो होप को जो आज हम होली स्पिरिट के फल से ले रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अभी सिंफुल नेचर तो थी, पर नबूवत की राह से, ईमान की राह से दाऊद ने बहुत सफरिंग उठाई और खुदा ने उसको सरबुलंदी भी, ताकि इसलिए खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। तो खुदा की ज़ात में तहम्मुल है, तो उसकी ज़ात के अंदर भी जो तहम्मुल सब्र आया, तो तभी वो इतना दुख बर्दाश्त कर पाया। और इस सब्र की वजह से वो अपनी किंगडम के अंदर रेस्टोरेशन उसने ली। और इब्ने दाऊद, क्राइस्ट खुदा का बेटा दाऊद की नस्ल से जो आ रहा है, वो यही वजह है कि उसने ये एट्रीब्यूट अपनी जिंदगी के अंदर, ये अदरवाइज इसराइल के अंदर नहीं आए। और मगर आज कलीसिया के अंदर, और जैसा मैंने बताया कि ये इनफरादी भी है, फल लगता है और दूसरे को भी। तो इनफरादी फल जब लगेगा तो पौलुस रसूल कहता है कि तीमुथियुस ने मेरी पूरी पैरवी की है। उसने सब्र तहम्मुल को जो पौलुस की जिंदगी में देखा, तो तहम्मुल के बारे में उसने लिखा कि पूरी पैरवी। तो जैसा तहम्मुल जो पौलुस के अंदर था, उसने क्राइस्ट में देखा कि किस तरह सब्र और तहम्मुल के साथ उसने दुख उठाए, और खुदा की ज़ात के अंदर भी। और दूसरा ग्रंथियों 6 बाब में पौलुस कहता है कि जो खादमों की सबसे बड़ी जो खूबी है वो सब्र है, तहम्मुल है। ये एट्रीब्यूट सबसे ऊपर नजर आना चाहिए खुदा के लोगों की जिंदगी के अंदर। तो बिलीवर्स, जो इसका इस्तेमाल ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने बताया, न्यू टेस्टमेंट के अंदर पौलुस रसूल इसका बयान करता है, और फिर पौलुस रसूल जो खतों के अंदर तालीम देता है। और मैंने एक आयत भी पढ़ी कुलसी 30 बापें से कि खुदा के बरगज़ीदों पाक फर्जंदों की तरह दर्दमंदी, मेहरबानी, हिल्म, तहम्मुल का लिबास पहनो। तो तहम्मुल का लिबास गोया ये फल है जो रूह कुदस का है। तो अगर तहम्मुल होगा तो उसमें फिर वो कहता है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो। तो लॉन्ग सफरिंग में बर्दाश्त ही होती है, चाहे दूसरा तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, आपने बर्दाश्त कर ली, तो गोया आप तहम्मुल के अंदर है। तो ये फल। और फिर लिखा है एक दूसरे को माफ करो। तो जिस तरह खुदाम ने माफ किया, इसी तरह तुम भी एक दूसरे को माफ करो। तो गोया जो हमारे पास बिलीवर, इसके अंदर 2 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक तो इस तहम्मुल से हमारी होप बरकरार रहती है, हम होप पे फोकस करके अनसेन चीजों को, अब्दी चीजों को हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, और जमीनी खानदानी बरकतें भी हासिल करने के लिए ये सब्र तहम्मुल ही की जरूरत है। तो ये एक इनफरादी फल है, और कलीसिया के अंदर भी इसका जो फल है एक दूसरे को माफ करने से, और एक मजमूई तौर पर भी कलीसिया के अंदर ये फल होना चाहिए, क्योंकि हर ईमानदार के अंदर होगा तो मजमूई तौर पर ये कलीसिया में। तो अगर एक शख्सी ईमानदार की जिंदगी में है, तो दूसरा जो उससे बरकत पा सकता है कि वो उसकी बर्दाश्त करता है, उसे माफ करके कलीसिया का हिस्सा उसको बना सकता है। और जब एक कलीसिया मुकम्मल तौर पर सफरिंग उठाती है, तो फिर ये हमें पास्टर साइमन मुकाशवा में इफसस की कलीसिया, थबातीरा की कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, दीगर कलीसियाओं में हम देखते हैं। तो इफसस की कलीसिया में लिखा है कि तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, और मैं तेरे सब्र को जानता हूं। तो एक मजमूई
तौर पर कलीसिया जो है ये सफरिंग उठाएगी तो सब्र आएगा, तो वो आगे बढ़ेगी। अब एक बिलीवर कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये लॉन्ग सफरिंग पेशेंस क्या है। तो अगर वो मुसीबत उठाता है और फिर कलीसिया में भी है, तू थका नहीं, कलीसिया को कहा है तू थका नहीं, तो अब कलीसिया से बाहर कौन शख्स साबित कर पाएगा कि उसके पास ये लॉन्ग सफरिंग का फ्रूट है? तो वो नहीं होता। और फिर भी ऐसे शख्स है कि वो सब्र में थका भी नहीं है, लॉन्ग सफरिंग भी है, फिर भी शिकायत है कि वहां मोहब्बत नहीं है। तो ये इंटरलिंक यहां पर फ्रूट्स भी हैं। तो इब्तदाई कलीसिया और फिर आगे चलकर दीगर कलीसियाओं के अंदर, इफसस के अंदर ये बात की गई, तो सब्र था, मुसीबत उठाते थका भी नहीं था, यानी वो लॉन्ग सफरिंग में अपनी उम्मीद पे कायम था, मगर मोहब्बत की कमी आ गई, फिर भी खुदावंद को ये पसंद नहीं आ रहा। तो फिर थवातीरा की कलीसिया के अंदर लिखा है, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ, पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है, यानी सब्र में तू आगे गया है। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखा गया कि तू सब्र के कलाम पर अमल करता है। तो सब्र का ये एट्रीब्यूट कलीसिया में था, इसलिए आज भी मजमूई तौर पर होना चाहिए। और बिलीवर समरना की कलीसिया को कहा कि तू 10 दिन तक दुख उठाएगा और जान देने तक वफादार है तुझे। कि ये जो बात वहां कही गई कि किस तरीके से तू ये सफरिंग उठाएगी, तो ताज हासिल करने के लिए लॉन्ग सफरिंग तहम्मल समरना की कलीसिया को कहा गया। तो मजमूई तौर पर, और आज अगर ये पेंडेमिक में बाज बिलीवर घबराए फिरते हैं जी, तो अगर इज़ारसानियाँ आ जाएं तो फिर बिलीवर्स जो नीम गर्म उनका क्या हाल होगा कि तो वो नजर भी नहीं आएंगे। यहाँ तो है कलीसिया तकलीफ उठाती दिखे, और आज कलीसिया में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो लोग तो इंतशार में चले जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, कलीसियाएं अपना वजूद खो बैठती हैं। और दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिन कलीसियों में मुश्किलात आती हैं वो कायम नहीं रहती, वो इसलिए कि वहां पर टारगेट नहीं है, वहां पर होली स्पिरिट के फ्रूट वाले बिलीवर नहीं है जो लॉन्ग सफरिंग के अंदर, तहम्मुल के अंदर अपने टारगेट को अचीव करने वाले होने चाहिए। पहले सवाल का जवाब है कि एक तो हमारी उम्मीद के लिए ये सफरिंग जो है तहम्मुल सब्र होना चाहिए, और दूसरा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले, माफ करने वाले और मुसीबत के अंदर कायम रहें। तो जो तालीम हमारे पास आती है कि हमारे ईमान की आजमाई सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि हम पूरे और कामिल हो जाए और किसी तरह की कोई कमी हमारे अंदर ना हो। तो एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया, एक ईमानदार जो अनसीन अब्दी चीज़ों की तरफ निगाह रखता है, उसके अंदर ये तहम्मुल और ये सब्र होना चाहिए। और मजमूई तौर पर भी कलीसिया अगर सब्र वाली है, मुसीबतें मजमूई तौर पर भी उठा लेती है, जैसे पेंडेमिक के अंदर जो कलीसिया मजमूई तौर पर शक से दूर इसके अंदर ईमान के साथ चली हैं, तहम्मुल के साथ चली हैं, दुख तकलीफें उठाते चली है, तो वो स्ट्रॉन्ग आपको बिलीवर खादम नजर आएंगे। और खुदा का शुक्र कि टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के बिलीवर मेजॉरिटी वो खुदामद के साथ साथ चलते हमें दिखते हैं। एक तहम्मुल, एक सब्र उनके अंदर पाया जाता है। और जिनके अंदर, बिलीवर्स के अंदर ये होली स्पिरिट का फ्रूट नहीं होगा, वो कलीसियों का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो रूल कुदस की फेलोशिप में नहीं चलते। ये रूल कुदस का फल ईमानदारों को, खादमों को, कलीसियाओं को लगता है, ताकि हम सब्र से राह देखें जो उम्मीद हमें मिल गई है नजात की, अब्दी मेराज की। और दूसरी बात, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे के कसूर माफ करें, और अब्राहम की तरह बरकतें भी हासिल करना चाहते हैं जैसे उसने इसहाक को भी हासिल किया। ईमान सब्र के भाई साहब वारिस होते हैं वादों के। तो ये सफरिंग में से, दुखों में से गुजरना है, जितना मर्जी भी डिले हो जाए, हम सब्र का मुजाहरा करें। और पालूस रसूल कुल से पहले बाप की 11वीं आयत में कहता है, पास उसकी जलाल की कुदरत के मुआफिक, यानी होली स्पिरिट के जलाल की जो कुदरत है उससे हम कवि होते चले जाएं। और आगे लिखा है, हर सूरत में हम सब्र और तहम्मुल कर सकें। हमने मुजाहरा करना है अपनी लाइफ के अंदर से, कलीसिया में, अपनी इंफरादी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, और अपनी चीज़ों के लिए से। और अब्राहम के जो खूबसूरत मिसाल का जो वर्ष हमें इब्रानी 6 बाब के अंदर मिलती है, बस हम
ईमान और सब्र तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। और जब हम इब्रानियों 12वां बाब पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कहता है, आओ हर एक उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझाता है तर्क करके हम सब्र से उस दौड़ में दौड़ें, जो उम्मीद रखी है हम सब्र से दौड़ें और कोई गलती हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए। लिहाजा खुशी से हम तहम्मुल और बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे को माफ़ करें और आइंदा की चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए सब्र से दौड़ते चले जाएं। तो लॉन्ग सफरिंग का जो फ्रूट है बिलीवर्स, ये खुदा की ज़ात का डिले इंसान के लिए और ईमानदार की ज़िंदगी के लिए, अबदी चीज़ों के लिए सब्र तहम्मुल दुख और आजमाइशों से हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, ताकि हम पूरे और कामिल हो जाएं और किसी चीज़ की कमी हमारे अंदर ना हो, यानी जिस्मानी रूहानी सारी ब्लेसिंग्स हों, वो कलीसियाओं का हिस्सा होते हैं और ऐसी कलीसियाओं को मसीह पसंद करता है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। रूह कुदस का फल मेहरबानी का मतलब और रूट और उसका इस्तेमाल बताएं और उसकी अहमियत के बारे में बताएं। बिलीवर्स, जिस तरह मैंने लॉन्ग सफरिंग के हवाला से तहम्मुल के हवाला से बयान किया, इसी तरह ये जो मेहरबानी का फल है रूह कुदस का, काइंडनेस, ये भी बहुत अहमियत का हामिल ये फल है और इसका रूट भी खुदा की ज़ात में आप देखेंगे और फिर ये एट्रीब्यूट जो है क्राइस्ट की ज़ात में, रसूलों की, कलीसियाओं में और आज बिलीवर्स की ज़िंदगी के अंदर। जैसा कि मैं हर फल में बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ कि रूह बदन के ख़िलाफ़ है, बदन रूह के ख़िलाफ़ है। और फिर जो रूट है वो भी फलों का मैंने बताया खुदा की ज़ात में। इसी तरह मेहरबानी का फल ये जिस्म के अंदर, दुनियादार बदन के अंदर नहीं लगता, ना ही जो शरीयत के मतहत है। ये रूह कुदस का फल है काइंडनेस। तो अगर कोई कहता है कि मैं मेहरबान होता हूँ दूसरे पे, या मैं मेहरबानी या भलाई करता हूँ, तो इसका मतलब है रूह कुदस के साथ उसकी फेलोशिप है, वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। इसलिए हम जब कलीसियाओं के अंदर बिलीवर्स को देखते हैं तो हमें फ़ौरन नेम गर्म बिलीवर और जो नॉमिनल क्रिश्चियन हमें फ़ौरन समझ आती है और हम उसी के मुताबिक उनको डील करते हैं। और सबसे पहले तो मीनिंग इसका हमें पता होना चाहिए। जो क्रिस्टोटस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब काइंडनेस है, और काइंडनेस मेहरबानी या भलाई करना, ये मीनिंग जब हमारे सामने आ जाता है तो हम खुदा की ज़ात में रूट देखते हैं कि वो मेहरबान खुदा है, मेहरबानी वो करता है, रहम करता है, मर्सी करता है। और खरूज 33वें बाब 34वें बाब के अंदर हमें खुदा की ज़ात की रूट का ये मुकाशफा मिलता है और वहाँ पर मूसा कहता है कि खुदा मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो खुदा उसको फिर बताता है कि मैं अपने नाम का ऐलान तेरे आगे करूँगा। तो गोया जो वो अपने नाम का ऐलान करता है, जो उसमें उसकी ज़ात के एट्रीब्यूट्स हैं, वही उसकी ज़ात का नाम है। वो कहता है कि जिस पर मैं मेहरबान होना चाहूँ उस पर हूँगा, जिस पर रहम करना चाहता हूँ करूँगा। और फिर वो अपने नाम को पुकारता हुआ उसके आगे से गुजरा और लिखा कि वो रहीम और करीम, मेहरबान खुदा, हज़ारों पे फजल करने वाला। तो वो मेहरबानी करता है, जिस पर रहम करना है उस पर रहम करता है, मेहरबानी करता है। उसका जो जनरल दुनिया के अंदर उसकी काइंडनेस है कि वो आसमान से बारिश बरसाता है और फिर सूरज चमकाता है हर शख्स के ऊपर। पर ये जो मेहरबानी का है ये वो जिस पे चाहेगा, तो जिसको चाहता है, इसका मतलब है जो बिलीवर होगा, जो रूह कुदस के ताबे होगा, ये मेहरबानी काइंडनेस का फल उसी के अंदर जो है लगेगा। तो बिलीवर ये नोट कर लें, अगर कोई शख्स ये कहता है कि फलां मुझके ऊपर मेहरबानी कर दी या मेहरबान है, दुनिया का शख्स, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी अपने मफाद में, लालच में, या मेहरबानी का तो ताल्लुक उसके साथ है ही नहीं है। ये मेहरबानी काइंडनेस का फ्रूट सिर्फ एक बिलीवर को, खादम को और कलीसियाओं को लगता है। तो रूह का
जो फल काइंडनेस है, खुदा की ज़ात पे मैंने इसका रूट बयान किया है, इसका मीनिंग बयान किया है और ये बताया कि ये रूल कुदस का फल बिलीवर को लगता है। और इसका जो इस्तेमाल, जिस तरह मैंने तहम्मुल का बताया, इसी तरह इसका इस्तेमाल भी हमें पता होना चाहिए। पर जो मेहरबानी का जो खरूज की किताब में बताया कि जिस पे मैं जाहिर करना चाहूँगा, जिस पर रहम करना चाहूँगा, तो वो यकीनन बिलीवर पे करता है। और इसका मुकाशफा ज़रा बिलीवर सुन लीजिए। ये रोमियो 2 बाब के अंदर आया है कि खुदा की ज़ात की जो मेहरबानी है, पौलुस रसूल कहता है, अगर कोई तौबा नहीं करता, अगर कोई खुदा के हुजूर नहीं आता, तो वो उसके तहम्मुल, उसकी मेहरबानी की दौलत को नाचीज जानता है, क्योंकि ये मेहरबानी उसे तौबा की तरफ माइल करती है। तो जब वो कोई शख्स तौबा करता है तो ये गोया खुदा मेहरबान हुआ है। ये फजल के मानी के अंदर आएंगे, रहम के मानी के अंदर आते हैं। तो अगर वो तौबा नहीं करता तो गोया वो खुदा की अदालत को अपने ऊपर मांग रहा है। तो गोया अगर वो तौबा करता है तो उसकी मेहरबानी को उसने कबूल कर लिया है। तो गोया ये जो उसकी ज़ात का एट्रीब्यूट है, ये इंसान को रिपेंटेंस की तरफ माइल करता है, तौबा की तरफ माइल करता है। तो गोया अगर कोई तौबा कर लेता है तो गोया उसने खुदा की ज़ात की मेहरबानी का मज़ा चख लिया है। और पतरस यही कहता है इस्तेमाल के हवाला से, जब मैं इसके इस्तेमाल की बात करूंगा। पहले पतरस 2 बाब के अंदर कहता है कि हम जितनों ने इस खुदा की मेहरबानी का मज़ा चखा है, यानी निजात पाली है, तौबा की है, तो वो लिखा है कि उस रद्द किए हुए पत्थर के ऊपर हम जिंदा पत्थरों की तरह खुदा का घर बनते चले जाएं और रूहानी कुर्बानियां गुजराने, उसके एट्रीब्यूट अब अपनी जिंदगियों से दिखाने वाले बन जाए। तो गोया ये मज़ा जिन्होंने चखा है, जिस पर मेहरबानी का जिनको पता है, तो पौलुस भी ये कहता है कि उसके रहम जो मुझ पर हुआ है, ताकि वो अपना बड़ा तहम्मुल जाहिर कर सके। तो ये दोनों फ्रूट्स खुदा की ज़ात जब हमारी ज़िंदगियों में लगाती है, तो इसका मतलब है कि एक ईमानदार जो है वो तहम्मुल करके आइंदा की चीज़ों के ऊपर फोकस करता है और दूसरे को मुआफ़ करना होता है। और मेहरबानी, अब जैसा मैंने बताया कि तहम्मुल जो है वो एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर भी ज़रूरी है, उसके लिए भी फल है और दूसरे के लिए भी, कलीसिया के लिए भी। मगर मेहरबानी का फल, गौर से सुनिए बिलीवर, ये सिर्फ दूसरे के लिए है। ये इनफरादी तौर पर लगेगा, पर आप अपनी मेहरबानी अपने ऊपर नहीं करते, आप दूसरे के ऊपर मेहरबान होते हैं। तो गोया ये मेहरबानी का फल ये दूसरे बिलीवर के लिए है, ताकि वो आपकी मेहरबानी को जो लेता हुआ कलीसिया की तरक्की के लिए काम करे। तो जो इस्तेमाल मैंने, एक तो पतरस ने बताया कि हमें जिंदा पत्थर का घर बनते चले जाना चाहिए और रूहानी कुर्बानियाँ हमें गुजरानी चाहिए। तो ये खुदा की ज़ात का रूट, इसका मीनिंग, इसका इस्तेमाल और इसके ऊपर जो मज़ीद पास्टर साइमन जैसा मैंने बयान किया, तो मेहरबानी जो लोग दुनिया के लोगों से तवक्को करते हैं, ये वो भूल जाए कि कोई मेहरबानी नहीं कर सकता दुनिया का शख्स, ना कोई जो शरीयत के मुताबिक है। ये मेहरबानी खुदा की ज़ात करती है और उसके बेटे ने, यसू ने, वो भलाई के काम करता था। वो मेहरबानी उसने हम पर की, हमें तौबा की तौफीक दी, हम पर फजल किया। पौलुस रसूल इस मेहरबानी के बारे में फिर कलीसिया को आगाह करता है। और ओल्ड टेस्टमेंट में ये फल नहीं लग पाया, क्योंकि वहाँ पर कहा गया कि अगर कोई तुमसे अदावत रखता है तो तुम भी उससे अदावत। तो वो उसी तरीके से अदावत करते थे, रखते थे, तो भलाई नहीं थी, तो वो अदावत का जवाब भलाई से नहीं देते थे। मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर लिखा है अदावत के बदले आप भला कर, तो भलाई मेहरबानी कर। तो मेहरबानी सिर्फ बिलीवर दूसरे के लिए कर सकेगा, और वो बिलीवर जिसके अंदर ये रूल कुदस का फल होगा, और वो बिलीवर जो बाकायदा कलीसिया का हिस्सा होगा, एक मैच्योर बिलीवर, एक मुकम्मल तौर पर होली स्पिरिट के साथ चलने वाला शख्स, वर्शिप करने वाला, रिफाकत रखने वाला, कलाम जो है सुनने वाला, रोटी तोड़ने वाला,
खुदा के साथ प्रेड लाइफ हर तरह से कलीसिया का पार्ट हो, वो रूल कुदस की रहनुमाई में चलेगा तो मेहरबानी। इसलिए जो पास्टर साइमन और बिलीवर्स दुनिया के लोगों से हमने धोखा नहीं खाना कि वो कहें जी हम मेहरबान हो सकते हैं या हम सोचें कि कोई हम पे मेहरबानी कर सकता है, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये एक मैच्योर बिलीवर होली स्पिरिट के मुताबिक चलने वाला ही मेहरबान हो सकता है, क्योंकि वो खुदा के मेहरबान होने का मजा उसने खुद चख लिया हुआ है, और जिन्होंने चखा हुआ है वो रूहानी कुर्बानियां गुजरानते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप का हिस्सा बनते हैं। और टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया का स्ट्रॉन्ग बिलीवर जो रूल कुदस की रहनुमाई में चलता है, यकीनन उनके अंदर ये काइंडनेस पाई जाती है। और आप जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कलीसिया का पार्ट, आपके अंदर काइंडनेस है। मगर दूसरा जो एक ऐसे ही समझता है कलीसिया से दूर पर अपने आप को ईमानदार समझता है, वो कभी भी काइंड नहीं हो सकता, कभी भी काइंडनेस उसके अंदर नहीं हो सकती। ये रूल कुदस को फॉलो करने वाले ही पास्टर साइमन, उनको जो रूल कुदस की रहनुमाई में चलते हैं, जब रूह किस सबब से जिंदा है तो रूह की रहनुमाई में ही चलना है। तो अदावत अंदर नहीं होगी, हसद नहीं होगा, दूसरी चीजें नहीं होगी, वो भलाई करेगा, मेहरबानी उसके अंदर होगी। तो जब मेहरबानी करेगा तो गोया इसमें जजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो सजा के लायक है, मगर मेहरबानी ये होगी कि वो सजा से छूट जाता है, आप उसको मोहलत दे देते हैं कि खुदा की तरफ आए। जैसा कि परगमन की कलीसिया के अंदर क्राइस्ट ने कंप्लेन की कि सब्र भी मैं जानता हूं, ईमान भी है, मगर तुमने उस एजबल को रहने दिया। तो आगे लिखा कि मैंने उसे मोहलत दी, मैंने मोहलत दी कि यानी वो तौबा कर जाए, पर वो तौबा नहीं करना चाहती। गोया खुदा की मेहरबानी जो है मोहलत देती है कि तौबा तक पहुंच जाए, जजमेंट से वो बाज रहता है। हालांकि जजमेंट के काबिल है कोई शख्स, पर मेहरबानी ये है कि वो उसको तौबा की तरफ लाता है। तो खुदा की मेहरबानी का फल जब हमारी जिंदगी में भी लग जाता है तो हमारे अंदर वही एट्रीब्यूट आएगा कि हम सजा या जजमेंट करने की बजाय हम मेहरबानी से उसका कसूर माफ करते हुए कलीसिया में उसको लाने की कोशिश करेंगे और उसको पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो गोया एक मोहलत दी जाती है, पर जो इसको मेहरबानी को की दौलत को नाचीज जानती है रोमियो दूसरे बाप के अंदर, तो वो यकीनन अदालत का हिस्सा बन जाते हैं इस दुनिया में भी, और आगे भी वो इस मेहरबानी को ना लेकर जहन्नम की तरफ चले जाते हैं। तो गोया ये मेहरबानी जो दी गई है, ये रहम करना है दूसरे के ऊपर। और इसके ऊपर जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर याकूब के खात में पढ़ते हैं तो पास्टर साइमन लिखा है, जिन्होंने रहम नहीं किया, गौर से बिलीवर्स होने, जिन्होंने रहम भलाई के काम नहीं किए, जिन्होंने मेहरबानी दूसरे पे नहीं की, तो इसका मतलब वो फ्रूट में नहीं है, वो खुदा में नहीं है, नजात में नहीं है। लिखा है उनका इंसाफ भी याकूब के खात में लिखा है बगैर रहम के होगा। और आगे लिखा है रहम इंसाफ के ऊपर गालिब आता है, मेहरबानी जजमेंट के ऊपर गालिब आती है। तो गोया आज अगर कलीसिया में जब एक मेहरबानी का फल एक बिलीवर के पास है, तो गोया वो इस तरह दूसरे पे मेहरबान हो। पौलुस रसूल कहता है इफिसियों के खात के अंदर 4 बाब 32वीं आयत में कि हम एक दूसरे के साथ मेहरबान और नरम दिल हों, जैसे यीशु मसीह ने हमारे कसूरों को माफ किया, हम भी दूसरे की खताओं को कसूरों को माफ करने वाले हों। तो मेहरबानी से हम उनको गुनाह में से निकाल सकते हैं, पर जो इसको नाचीज जानते हैं फिर तो इसका पार्ट नहीं बनते और खुदा से दूर हो जाते हैं। और आखिरी 1-2 बातें मैं बिलीवर्स करना चाहूंगा। याकूबी के खत के अंदर लिखा है जो भलाई करना जानता है, यानी जो मेहरबानी करना जानता है एक बिलीवर और ना करे, ये उसके लिए गुनाह, क्योंकि उसने ये एट्रीब्यूट ले लिया, फल को जान लिया, तो अगर नहीं करता तो इसका मतलब है वो बैकस्लाइडर होने जा रहा है। गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर। मेहरबानी का ये तो फल यूज करना है, ये तो फ्रूट दूसरे को निकालना है। खुदा मेहरबान हम पे हुआ, मसीह मेहरबान हुआ, तो हमें भी मेहरबानी से दूसरे को निकाल कर ले आना चाहिए। पर जो मेहरबानी की दौलत को, तहम्मुल की दौलत को
नाचीज जानता है वो जो है जजमेंट के सुपुर्द हो जाता है। तो गोया रहम करने वालों का इंसाफ रहम के साथ होता है, जो रहम नहीं करते उनका इंसाफ भी बगैर रहम के, क्योंकि जो भलाई करना जानता नहीं करता ये उनके लिए गुनाह है। और दाऊद ज़बूर 23 में कहता है भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। आप देखिए कि वो मेहरबानी को समझ गया मुकाशफे को कि ये मेरे साथ रहेंगी। तो गोया वो तो ओल्ड पीरियड के अंदर कहता है कि भलाई मेरे अंदर, आज का ईमानदार तो रूह कुदस के फल के अंदर है। तो गोया एक बिलीवर जो भलाई के अंदर है वो भलाई का काम करना जानता है, और भलाई का काम यही है कि हम दूसरे की खताओं को, कसूरों को माफ़ करें। और पैराबल अंजीलों में मिलती है कि एक उसके नौकर थे एक मालिक के, तो एक को उसने कर्ज उसका माफ़ किया, मगर उसने जाकर दूसरे के कर्ज माफ़ नहीं किए बल्कि उसको मारा पीटा। तो लिखा कि उस मालिक ने उसको बुलाया कि मैंने जब तेरे कसूर माफ़ कर दी तो तूने क्यों नहीं उसके माफ़ किए। तो उसको फिर जो है हेल की सज़ा के बारे में बता दिया कि जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो जब हम पर मेहरबानी हुई है तो हम भी दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल होने चाहिए। तो ये मेहरबानी का फल अगर है तो कलीसिया के अंदर वो दूसरे को जिंदगी को बचा कर लाने, और अगर कोई सोल विनिंग नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसको मेहरबानी के टेस्ट का नहीं पता। मेहरबानी के टेस्ट का पता है तो वो सोल विनिंग करने वाला होगा, रूहें जीतने वाला होगा और खुदावंद के पास उनको लाने वाला होगा। और पतरस ने कहा कि हमें कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए, तो 7 क्राइस्ट ने कहा, उसने कहा 7 दफ़ा, उसने कहा 7 के 70 दफ़ा हमेशा ही। तो मेहरबानी का फ्रूट, काइंडनेस का फ्रूट जो है हमें दूसरे की बर्दाश्त देता है, माफ़ करने की तौफीक देता है, और हमने मज़ा चखा है इस फ्रूट को हम दूसरों के तक ले जाएं, वो इस टेस्ट को जाने और कलीसिया का पार्ट बने, खुदा उनको कबूल कर ले। तो ये जो फ्रूट है हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें शादमान कर देते हैं, खुदा जैसा मिजाज बन जाता है। और इस पेंडेमिक के अंदर आप अपने फ्रूट्स को दिखाकर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं और दे रहे हैं। और टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया, जिसमें आजकल मैं इटर्नल रेफ्यूज की जो सीरीज दे रहा हूँ सरमन, हम आगे को देख रहे हैं, एक होप है हमारे पास, और वही सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेगा। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर बिलीवर्स, मैं इस आयत पे ख़त्म करूँगा आपको दलील तसल्ली देता हुआ, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने बहुत बरकत को हासिल किया होगा, और आज जो टीचिंग आपको दी गई इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम जो कि रूह कुदस के फल और इल्मुल रूह कुदस के हवाला से दी गई टीचिंग्स को लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसके बारे में हमें आगाह किया अपने फीडबैक्स और कमेंट्स के ज़रिए कि उन्होंने कैसे इस तालीम के वसीला बरकत को हासिल किया। और आज हमने इस टीचिंग से जाना जो कि तहम्मुल और मेहरबानी के हवाला से थी, कि किस तरह हम अपने ज़िंदगी में तहम्मुल को पैदा कर सकते हैं। और ये रूह कुदस का जो फल है ये दुनिया के लिए नहीं है, और ये फल 2 वे काम करता है, यानी ये एक ईमानदार की अपनी ज़िंदगी के लिए और दूसरों के लिए भी होता है। और दूसरी हमने चीज़ जो कि मेहरबानी के हवाला से सीखी, उसमें हमने जाना कि सबसे पहले हमारे ऊपर फजल और मेहरबानी खुदा ने की और हमें नजात अता फरमाई, और अब हमारा भी ये फ़र्ज़ है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनके पास ये फल है वो इस मेहरबानी को दूसरों के साथ भी दिखाएं, ताकि वो भी खुदा के पास आएं और इस फ्रूट के जरिए वो भी मेहरबानी के इस काम को हासिल कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन न्यू सीरीज जो कि इटर्नल रिफ्यूज के हवाले से है, टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान में वो दे रहे हैं, जो कि बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी लाहौर में वाक़या है। आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन तमाम सरमन्स, प्रस्तिश और टीचिंग्स के वसीला से बरकत को हासिल कर सकते हैं। संडे वर्शिप मीटिंग का टाइम 9 से 12 बजे है। आप भी आएँ, दूसरों के भी लाएं, ताकि आप इस बरकत को हासिल कर सकें। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इल्मुल रूह कुदस के हवाला से जो रूह कुदस के फल की तालीम दी जा रही है, उसमें एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह
खुदा के मुकाशवात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।